जन्म भर हमारे जीवन में अभाव वाली चीज है सुख संपत्ति। ये बिगर मांगे बिगर बुलाए आपो आप हमारे पास आ सकती है। इसी प्रसंग का एक उदाहरण है रामचरितमानस में कि जब भगवान राम धनुष तोड़ दिए, सीता राम का ब्याह होने वाला था, तो राजा जनक ने दूत भेजा अयोध्या में। अयोध्या में आए दूत ये संदेश राजा दशरथ से कहे। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, तुरंत दूत को लेके गुरु महाराज अर्थात वशिष्ठ के यहां गए और सारा दूत ने जो बताया, कैसे राम ने धनुष तोड़ा, ब्याह होने वाला है, बारात के लेकर आने के लिए इस संदेश भेजे हैं जनक। पहले तो उन्हें विश्वास भी नहीं था, ये खीर से पैदा होने वाले चारों पुत्र भला योग्य कहीं इन्हें पत्नी मिलेगी कि नहीं। लेकिन जब ये स्वतः उनके पास दूत ने आके निमंत्रण दिया राजा जनक का, तो ये बात जाके गुरु महाराज से कहे, तो यहां जो वशिष्ठ और दशरथ का संवाद है, इस प्रसंग में 2-4 पॉइंट ठोस तुलसीदास जी ने बताया हमें आपको कि वास्तव में पुण्य क्या है, धर्मशीलता क्या है, सुख और संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, जिसका हम आचरण करें तो ये सुख शांति के लिए जो हम दर दर भटक रहे हैं वह स्वतः अब हमारे आपके पास आ जाए। और उसके लिए हमें करना क्या है, ये 3-4 पॉइंट एक दोहे में उन्होंने समझा दिया। एक दोहे में अर्थात 7-8 चौपाई में। जब समाचार पाए वशिष्ठ, तो वशिष्ठ ने कहा कि सुन गुरु बोले यति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई। वशिष्ठ बोले कि इस संसार में जो पुण्य आत्मा है उसके लिए पूरी धरती सुख से छाई हुई है। इस धरती पे वो कहीं भी रहे पुण्य आत्मा, तो सारे सुख समृद्धि उसके साथ रहती है। कैसे तो बताए, जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। यहां पुण्यात्मा बताए, पुण्यशील मनुष्य बताए, और इस दो चौपाई में कहते हैं धर्मशील। तो पुण्य करना ही वास्तव में धर्म करना है, और धर्म करना, धर्मशीलता ही वास्तव में पुण्य है। इसलिए दोनों का समान रूप से प्रयोग तुलसीदास जी किए। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, और इसी को कहीं कहीं पुण्यात्मा कहेंगे, कहीं कहीं धर्मशील कहेंगे, कहीं महात्मा कह के संबोधित करेंगे। तीनों का आशय एक ही है। कहते हैं कि तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। ये धर्मशील आदमी के पास बिना बुलाए आपो आप आ जाते हैं। कैसे तो बताए, जैसे सागर है उसे नदियों की कामना नहीं रहती, लेकिन संसार की हर नदी समुद्र में जाके मिलती है। उसी तरह यदि हम धर्म जान लें, धर्म का आचरण करें, तो ये सुख शांति कह लो चाहे सुख संपत्ति कह लो, जिसके लिए संसार में हम दर दर भटकते हैं, नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करते हैं, फिर भी उसे नहीं प्राप्त कर पाते जीवन में, वो सुख संपत्ति आपके पास अनायास आ जाएगी। लेकिन राजा दशरथ के पास आई, वो चाहे भी नहीं थे, लेकिन ये संदेश आया। हर काम में उनको सफलता मिल रही थी। ये आखिर क्यों उन्हें मिल रही थी, वो क्या, कौन सा ऐसा धर्मशीलता किए, कौन सा ऐसा पुण्य किए थे जिसके कारण ये चीज स्वतः उनको मिल रही थी। यदि वही कार्य हम करें तो हमारे पास भी यही सुख संपत्ति आ सकती है। इसलिए जानना जरूरी है कि उन्होंने किया क्या था। तब बताए कि तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। हे राजन,
तुमने विप्र ब्राह्मण गुरु तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी गौओं का सेवा किए हो, देवताओं का सेवा किए हो, विप्रों का सेवा किए हो, गुरु महाराज का सेवा किए हो। ये 4 सेवा तुमने किया है। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी तस पुनीत कौशल्या देवी। इसी तरह कौशल्या जी ने भी यही चारों का सेवा किया है। तो सुकृतीय तुम समान जग माही, भयउ न है को हो नेहु नाही। यही एक पुण्य का स्रोत है। यदि ये चारों का हम आप सेवा कर लें तो हम आप भी धर्मात्मा हो सकते हैं, हम आप भी पुण्यात्मा हो सकते हैं। हमारे आपके पास भी ये सुख संपत्ति सारी की सारी आ सकती है। कब? जब ये चारों का सेवन किया जाए, सेवा किया जाए। और ये सेवा ऐसा है कि जो करता है वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा कहलाता है, वो ही सबसे बड़ा धर्मात्मा कहलाता है। कि सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। तुमते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरित सुत जाके। तुम्हारे समान भला कौन पुण्यात्मा है जिसके आंगन में भगवान राम के समान पुत्र उत्पन्न हुए हैं। और चारों हैं क्या? तो बताए कि वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बालक चारी। ये धर्मात्मा में वीर हैं, विनीत हैं, और ये चारों के चारों धर्म पथ पे चलाने वाले हैं, चलने वाले हैं। और ये जिसके पास है तो कहते हैं तुम कहूं सर्वकाल कल्याणा, सजऊ बरात बजाई निशाना। उस व्यक्ति के लिए सदा हमेशा कल्याण ही कल्याण है। अब इसका थोड़ा संक्षेप में समझना पड़ेगा कि ये चारों का सेवा कैसे करें, ये चारों हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालते हैं। कौन? विप्र, धेनु, सूर, संत कह लो या गुरु कह लो, एक ही बात है। ये 4 हैं। ये चारों के सेवन से ही आदमी पुण्यात्मा होता है, धर्मात्मा होता है। ये चारों के ही कारण भगवान राम का जन्म होता है। तुलसीदास जी कहते हैं जब भगवान राम का जन्म हुआ तो कहें विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? इन्हीं चारों के लिए। विप्र के लिए, यहां गुरु कहें वहां संत कह दिए। विप्र धेनु सुर संत हित, देवता के लिए, गाय के लिए, संत के हित के लिए भगवान राम का जन्म हुआ। और जब रावण का आतंक होता है तो संसार के किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं होता, यही 4 कष्ट पाते हैं। जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब मात्र किसी को कोई परेशानी नहीं, इन्हीं चारों को ज्यादा कष्ट होता है। कि जब जब होई धर्म कय हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीदही विप्र धेनु सुर धरनी। ये 3-4 जो नाम गिनाए, यही अधर्म बढ़ता है तो क्षीण होते हैं, धर्म बढ़ता है तो पुष्ट होते हैं। और रावण का आतंक होता है तो रावण किसी को कोई परेशानी नहीं करता, जब भी परेशान करता है तो ये चारों को ही। कहते हैं कि जह जह विप्र धेनु सुर पावई, नगर गांव पूरे आग लगावई। रावण का आतंक था तो किसी को कुछ न बोले, जहां गौशाला था वहां आग लगा दे, जहां पंडितों का डेरा था, पंडितान था, उस गांव में आग लगा दे, देवताओं को दौड़ा दौड़ा के मारे, गाली दे। अशुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। सिर्फ रावण के राज में यही कमी था कि देवता को, ब्राह्मण को, गौओं को, इनका अनादर होता था और सबका समादर होता था। और जितने भी थे
अपार मनुष्य हैं, सिर्फ भगवान का अवतार होता है तो विप्र के लिए। रावण का आतंक होता है तो विप्र के लिए और किसी मनुष्य के लिए नहीं। आप विप्र नहीं हो तो आपको रावण से कोई भय नहीं है, अधर्म से कोई भय नहीं है, और आपके लिए भगवान है भी नहीं, क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं हो। सृष्टि में ब्राह्मण की संख्या लगता है 0.5 से भी कम होगा। अब भगवान का अवतार उन्हीं के लिए। अखंड पृथ्वी है, अखंड ब्रह्मांड है, उसमें पृथ्वी के लिए। 4 पायों में अखंड जीव हैं, अनंत जीव हैं, उनमें सिर्फ गाय के लिए। और देवता को हम आप कहीं देखे नहीं है, उनका जो सुख शांति मिले तो वो जाने। तो ये 4 ऐसे चीज हैं जो कि धर्म अधर्म से प्रभावित होते हैं, और इन्हीं 4 चीज पे इस मनुष्य की सारा सुख शांति निहित है। ये यदि बलवान है तो सारा सुख शांति आपके पास है, और ये यदि दुखी हैं तो आप चाह के भी सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये चीज यदि बाहर के होते, बाहर ब्राह्मण होते, बाहर गाय का अगर चित्रण होता, बाहर देवता होते, तो भगवान राम को इनका भली प्रकार रक्षा करना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए उनका जन्म हुआ था। लेकिन भगवान राम, पूरी रामचरितमानस पढ़ डालो, किसी विप्र को तारे नहीं, बल्कि विप्र का वंश ही नष्ट कर दिए। रावण घाटी पंडित था, भगवान शिव का गृह प्रवेश वही कराया था, लंका भगवान राम से मांग लिया था, पंडित ही तो था, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। अब भगवान राम ने सारे वंश को नष्ट कर दिया, था तो ब्राह्मण ही, रहा न कुल को रोवन हारा। देवता के रक्षा के लिए हुआ तो इंद्र के पुत्र का आंख फोड़ दिए, मात्र इसलिए कि थोड़ा सीता को चोच मार दिया था। रावण के कुल परिवार सहित इसलिए मार दिए क्योंकि वो सीता का अपहरण कर लिया। और यही तुलसीदास जी कहते हैं कि पूजी विप्र गुणशीलहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण यदि गुण और शील से रहित हो तब भी पूजनीय है, तो पूजा करना चाहिए था, रावण का मार क्यों दिए। और रही धरती का उपकार करना, तो इसी धरती पे खून की नदी बहा दिए भगवान राम। देवता था जयंत, उसका आंख फोड़ दिए। बाहर से तो कोई भगवान ने जिस लिए अवतार हुआ था वो कार्य नहीं किए। रही बात इसका वास्तविक स्वरूप है भजन भक्ति। अब ये चारों चीज का आपको सेवा करना है, तो कहीं बाहर इन्हें नहीं ढूंढना है। ये सब का सब तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं मानस लिख रहा हूं। मानस माने मन होता है, मन के अंतराल में ये चारों चीज हैं। कौन? ब्राह्मण, संत और देवता और गाय। गाय कहते हैं मन सहित इंद्रियों को, देवता कहते हैं दैवी संपत्ति, जो भजन करने की प्रसक्ति हमारे भीतर आती है, जप करने की, तप करने की, ये है दैवी संपत्ति, इसका नाम है देवता। और ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्ममयी आचरण को, जो आचरण सद्गुरु बताते हैं, जप करना, तप करना, नियम, संयम, त्याग, वैराग, ये सब को विप्र कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। इसका आचरण करना ही ब्रह्माचरण है। और संत कहते हैं हमारे भीतर जो श्रद्धा प्रेम है, संशय से रहित हमारी जो मानसिक स्थिति है, उसको संत कहते हैं। और इसी का हमें रक्षा करना है, इसी का आचरण करना है। संशय से रहित स्थिति को ही श्रद्धा विश्वास कहा गया है, उसको हृदय में लाना है। और जब वो हृदय में आ जाएगा तो जो ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति सद्गुरु से मिली है, उसका सांगोपांग आचरण करना है। ये हुआ ब्राह्मणों का सेवा करना। ज्यों ज्यों हम सेवा करेंगे त्यों त्यों हमारे भीतर दैवी संपत्ति का उत्कर्ष होगा। ये होता है देवताओं का सेवा करना। और ज्यों ज्यों देवी संपत्ति का उत्कर्ष होगा त्यों त्यों हमारा मन सहित इंद्रियों में संयम आता जाएगा। जन्म जन्म से ये जो विषय भोगों का आदि हो गई हैं, ये स्वभाव उनका खत्म होता जाएगा और सिमट के भगवान में लगते जाएंगे।
यही है गौओं का सेवा करना। और जो ये करता है वो है धर्मात्मा, उसी को पुण्यात्मा कहते हैं। और जो इनकी इंद्रियों का संयम, दैवी संपत्ति की उत्कर्ष, ब्रह्ममयी आचरण का सांगोपांग आचरण करना, हृदय में इष्ट के प्रति संशय से रहित होना, ये चीज जिसके भीतर है उसी के भीतर सारे सुख, सारे संपत्ति प्रवाहित रहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहें कि ये किया कौन था? राजा दशरथ कौशल्या ने। इस जन्म में तो उन्होंने कहीं गौशाले में सेवा नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में उन्होंने तपस्या किया था। पूर्व जन्म में वे मनुष्य रूपा थे। अंत में सारा घर गृहस्थी का त्याग करके चले गए नैमिषारण्य, वहां संतों से मिले, उनसे भजन चिंतन की विधि सीखे और लग गए समर्पण के साथ। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पंकर ही दंपति मन अति लाग, उरे अभिलाष निरंतर होई, देखी परम प्रभु मैं सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतई परमारथ बादी, ऐसौ प्रभु सेवक बस अहि। ये इस तरह से संतों से विधि सीखकर भजन चिंतन में लगे। अब भजन चिंतन करने लगे, करें आहार साग फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार उनका विषय वासना खत्म हो गई, भजन भक्ति ही उनका आहार हो गई। पहले खड़ विकारों को शांत किए, फिर श्वास के द्वारा योग की 7 भूमिकाओं में प्रवेश किए, फिर एक ब्रह्म में टेक के साथ लगे। बरस सहज 10 त्यागों सोई, ठाढ़े रहे एक पद दो। दोनों जन एक पैर पे खड़े रहे, अर्थात एक इष्ट के आधार पे चले। सारे देवता सामने आए वर मांगने के लिए। विधि हरिहर तब देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु वर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। अंत में भगवान की वाणी हृदय में आई, वो स्वरूप से दर्शन दिए। अब बताए कि जाओ तुम अयोध्या में राजा दशरथ होगे, ये शतरूपा महारानी कौशल्या होंगी, और तुम्हारे ही घर मेरा अवतार होगा। यही उन्होंने पुण्य किया था, और ये जो उन्होंने किया उसमें सारे चीज आ गए। इंद्रियों का संयम किया, इसलिए गौ की सेवा किया। मन सहित इंद्रियों को इष्ट में लगाया, ब्रह्म चिंतन किया, इसलिए ब्राह्मणों का सेवा किया। दैवी संपत्ति का उत्कर्ष किए, इसलिए देवता का सेवा किया। और जो संशय पैदा कर रहे थे भगवान के तरफ, इसका अंत करके श्रद्धा विश्वास से पूर्ण परिपूर्ण हुए। ये हुआ संत की, गुरु की सेवा। ये सब की सेवा उन्होंने किया था, इसीलिए इस जन्म में उनके यहाँ साक्षात भगवान अनुभव ही राम है। इनका भगवान अपने अंश के रूप से अवतार लिए, अनुभूति आने लगी, भाव जागृत हुआ, सत्संग उनके भीतर आ गया, विवेक आ गया। ये अगर जिसके भीतर है उसके भीतर भगवान का प्रादुर्भूत होता रहता है। तो यही उन्होंने किया चारों का सेवा। अगर यही हम आप भी करें तो धर्मात्मा हो सकते हैं, पुण्यात्मा हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं कहीं पे स्पष्ट कहा कि पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। आगे एक जगह कहते हैं कि मन क्रम वचन कपट तज, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव, बस्ता के सब देव। जो मन क्रम वचन से किसी संत सदगुरु के शरण में रह के सेवा करता है, वो कहता है सारे देवताओं को, यहां तक कि मुझे अपने वश में कर लेता है। वो ही पुण्यात्मा है, उसी के भीतर ये चारों की सेवा होते रहती है। और ये सेवा अपने से वो कर नहीं सकता, इसलिए वो ही परमात्मा हृदय से रथी होके इन चारों की सेवा को पुष्ट कर देते हैं, तब जाके ये पूर्ण होता है। इसी प्रसंग में हम इंद्रियों का संयम करते हैं, लेकिन अपने मन बुद्धि से इंद्रियां कभी नहीं संयमित होती। अपने मन बुद्धि से हम दैवी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते। अपने मन से हम
ब्रह्म आचरण में लग भी नहीं सकते। ये सबके लिए भगवान का अवतार सदगुरु का रथी होना जरूरी है। इस प्रसंग में गुरु महाराज का एक दृष्टांत था। जब ये साधना काल में थे, बहुत तत्परता से भजन करते थे, लेकिन गुरु महाराज का जो आदेश था, वो जो कहें उसकी पकड़ अभी कम थी। इसलिए उन्हें ये ईश्वरी दृश्य सामने आए कि वे एक गाय को मार रहे हैं, मारते 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 फुटबॉल बना दें। फिर धीरे धीरे पूंछ निकल आए, पैर निकल आए, फिर वो गाय बन के चलने लगे। कई बार ये दृश्य आया। अंत में उन्हें दिखाई पड़ा कि उसी गाय को पूज्य परमहंस महाराज आए, एक खूंटा में उसको मोहकड़ी लगा के बांध दिए। कुछ देर तक वो घूमते रही, फिर बैठ के पागुर करने लगी। तो ये दृश्य बताया कि मन सहित इंद्रियों का संयम अपने बलबूते नहीं हो सकता, जब तक कि इष्ट देव रथी होके इसका नियंत्रण न करे। मन बस होए तबहि जब प्रभु प्रेरक बरजे। इसी तरह से कई दृश्य आए और इन दृश्यों के द्वारा यही बताया गया कि ये चारों का सेवा पूर्ण रूप से पुष्ट तब होगा जब भगवान हृदय से रथी होके इसके सेवा में हमारा मार्गदर्शन करें, ब्रह्म आचरण में हमारा मार्गदर्शन करें, दैवी संपत्ति के उत्कर्ष में। कहीं कभी होता है कि कोई साधक रहता है, उसकी बाईं गदेली फड़कने लगती है, भगवान का संकेत होता है तुम्हारे भीतर जो दैवी संपत्ति है उसका क्षरण हो रहा है। इसको रोको, इसको संयमित रखो, एकत्र करके रखो। उन्हीं के निर्देश पे वो समझ पाता है कि दैवी संपत्ति का उत्कर्ष हो रहा है या अपकर्ष। ब्रह्ममयी आचरण हमारा सही चल रहा है कि नहीं, ब्राह्मण सेवा ठीक हो रहा है कि नहीं, मन सहित इंद्रियां कितना संयमित हैं, कितना करना है, ये सब की जानकारी वो सदगुरु का जब हम स्वरूप हृदय में पकड़ते हैं तो उनका स्वरूप ही इसका मार्गदर्शन करता है। और करते करते अंत में सारे के सारा सेवा परिपूर्ण हो जाता है। और जो सुख शांति हमसे बिछुड़ी हुई है, जो सुख शांति हमसे दूर है, वो सदा सदा के लिए हृदय में हमारे आपके आ जाता। और ये आ जाने के बाद फिर कहीं भटकाव नहीं रहता और न किसी पाने की कोई इच्छा रहती है। इसलिए यदि हमें पुण्य आत्मा बनना है, धर्मात्मा बनना है, महात्मा बनना है, तो किसी संत सदगुरु के शरण में रह के उनके द्वारा बताई हुई साधना को ज्यों ज्यों हम करते आचरण में ढालते जाएंगे, त्यों त्यों ब्राह्मण, विप्र, गुरु, संत सबका सेवा होते जाएगा और एक दिन सेवा का परिणाम मिल जाएगा, जो कि सुख और शांति जो अनवरत अखंड है वो प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस लिख के बताए कि सोई धर्मज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। कौन? जिसका मन क्रम वचन से भगवान के प्रति, भजन भक्ति के प्रति प्रेम श्रद्धा है, प्रबल इच्छा जिसका है, वो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। उसने सारे वेद शास्त्र के सिद्धांत को भली प्रकार जाना है। अर्थात सारे वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी हैं हमारे, सब में मुख्य सिद्धांत यही है कि हमारा भगवान में, भजन भक्ति में, अपने परम पद में, अपने सहज स्वरूप में जिज्ञासा, प्रेम, अनुराग हो जाए। यही हर शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए कहें श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। नीति निपुण, वो नीतियों में निपुण है, कुशल है, परम सयाना है, और वही सारा मतलब सिद्धांत शास्त्रों का जानकार है। किसमें? जिसका मन भगवान में रम रहा है, जिसका प्रेम अनुराग भगवान में दृढ़ हो गया है वो। तो भजन भक्ति के द्वारा ही ये चारों का सेवा होता है। यही चारों ही हमारे जीवन में सुख शांति के एक आधार हैं और इनका अवहेलना हमसे होते रहती है। इसलिए इसे त्याग के हम संसार में जो कुछ करते हैं
वो सब अधर्म हो जाता है, असत्य हो जाता है, पाप का कारण हो जाता है। इसलिए हम चाहते तो हैं सुख शांति, जीवन में रहता है अशांति या दुख। इसलिए भजन भक्ति से ही इसका उत्कर्ष होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम श्री